मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं डॉक्टर नवाज़ इकबाल एक पेशावर से एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी टू गॉड की वसातत से आपसे मुखातिब हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर आने वाली वीडियो, मेरी टीचिंग लेसन्स जो है वो लेक्चर्स आप तक पहुँचें, सबसे पहले तो आप ग्लोरी टू गॉड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो और लेक्चर और डॉक्यूमेंट्रीज़ आपको मिलें सबसे पहले। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे ज़िंदगी, सेहत और सलामती बख्शी कि एक मरतबा फिर खुदा के कलाम के साथ, उन मुकाशफात के साथ और उन पाक भेदों के साथ जो खुदा ने मुझ नाचीज़ गुनहगार को अता किए हैं, मैं कलीसिया के सामने हाज़िर हो सकूं, उसको शेयर कर सकूं ताकि सब लोग उसको सुने, जाने और खुदा के कलीसिया, खुदा का बदन तरक्की पाए और खुदा यीशु के नाम को जलाल मिले। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ जो मेरे नज़दीक एक जहाँ पूरी बाइबल मुक़द्दस बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर चीज़ एक लफ्ज़, पैदाइश के एक लफ्ज़ से लेकर मुकाशवा के आखिरी लफ्ज़ तक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये खुदा का ज़िंदा और बड़ा मौसर कलाम है जो हमारे लिए ज़िंदगी बख्श कलाम है, हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। और इसी में हम खुदा यीशु को जानते हैं, हम यीशु को पहचानते हैं और उसके पाक भेद, उसके पाक मुकाशफात जो हैं वो खुदा पाक रूह हम पर अश्कारा करता है, बशर्ते कि हम अपनी ज़िंदगी में उसको अलाउ करें, उसके नाम को जलाल दें, उसकी बंदगी करें, उसकी बुजुर्गी करें और उसके नाम की सिताइश करें। एक लफ्ज़ है बाइबल मुक़द्दस में और उस लफ्ज़ को आज मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँगा, उसको करने की कोशिश करूँगा और मज़ीद फिर आपके पास मौका होगा कि आप उसके ऊपर मज़ीद रिसर्च करें। हमारे इर्द गिर्द उस लफ्ज़ के हवाले से, उसके टॉपिक के हवाले से क्या कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या चीज़ कलाम मुक़द्दस के मुताबिक है और क्या चीज़, क्योंकि ये हमारे पास एक पैरामीटर है जो डिवाइन पैरामीटर जिसको हम कहते हैं, एक इलाही पैरामीटर है, एक स्केल है जिसके ऊपर हम हर चीज़ को हम देख सकते हैं खुदा के, लेकिन खुदा के पाक रूह की हिदायत से, उसकी तहरीक से, उसके मसा से कि वो चीज़ खुदा उनके कलाम मुक़द्दस के मुताबिक है या नहीं। लेकिन उसके लिए हमारे ईमान का मजबूत होना और खुदा के साथ सोहबत का, उसकी कुर्बत का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लफ्ज़ एक इस्तेमाल हुआ है, मैं पढ़ना चाहूँगा यसाया उसका 53 चैप्टर यानी 23वां बाब और उसकी 5वीं आयत। हालांकि वह हमारी ख़ताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएँ। अब मैं जिस लफ्ज़ को देखना चाह रहा हूँ वो है लफ्ज़ सियासत। हमारी, क्योंकि हम जिस कल्चर में रहते हैं, हम जिस माशरे में रहते हैं, हम जिस माहौल में रहते हैं और हमारे पास चूँकि हमारी मदर टंग जो है, मदर लैंग्वेज उर्दू है, नेशनल लैंग्वेज हमारी उर्दू है, तो खुदा के यकीनन पाक रूह की हिदायत से, उसकी तहरीक से खुदा के लोगों ने कलाम मुक़द्दस को इस ज़ुबान में ट्रांसलेट किया और तर्जुमा उसका किया। तो जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए, बेशक उसका हर एक का अपना एक बैकग्राउंड है और बड़े खुदा के पाक रूह की तहरीक और उसके साथ इसको जो है वो ट्रांसलेट किया गया। लफ्ज़ है सियासत। अब सियासत क्या है? सियासत के लिए जो किंग जेम्स वर्जन में जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है चेस्टाइजमेंट। चेस्टाइजमेंट का मतलब है अज़ाब या सज़ा। अब जब हम अज़ाब के मतलब को देखते हैं तो इसका मतलब दो चीज़ें हम ले सकते हैं कि यहाँ तो किसी अपनी गलती की कोई सज़ा भुगत रहा है, ठीक है, और यहाँ किसी की सज़ा जो है वो कोई शख्स अपने ऊपर ले लेता है और उसके ऊपर अज़ाब आता है, या किसी शख्स की गुनाह गलत काम की वजह से जो है उसके ऊपर एक बुरा वक्त आता है जिसको शायद हम इंसानी किसी भी लैंग्वेज में हम उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते, हम उसको नहीं समझा सकते, तो उसको हम अज़ाब कहते हैं या अज़ाब इलाही कहते हैं या खुदा का अज़ाब कहते हैं या खुदा का गुस्सा कहते हैं या खुदा का। अब उस सिलसिले में जो सज़ा मिलती है, जो पनिशमेंट मिलती है, ठीक है, उसको चेस्टाइजमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और उर्दू में उसको सियासत कहा गया है। अब हम यकीनन बेशक
इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम ये कहें कि भाई मसीह खुदा ने कोई गुनाह किया या उसकी सज़ा उसको मिली या उसका अज़ाब उस पर आया, लेकिन उसको सज़ा मिली, उसने सज़ा अपने ऊपर ली, लेकिन वो हमारे गुनाहों की सज़ा उसने भुगती। हमारे जो गुनाह थे, हमारी जो गलतियां थीं, जो हमारे कसूर थे, जो बाग़ी अदन से नस्ल दर नस्ल जन्नत तक ली हमें गुनाह जो शिफ्ट हुआ, उस गुनाह को धोने के लिए जो है उसकी सज़ा और उसकी अज़ाब जो है वो मसीह खुदा ने हमारी, क्या लिखा है कि हमारी ख़ताओं के बायस वो हमारी ख़ताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी ख़ताओं के सबब से घायल किया गया। और हमारी बदकिरदारी, यानी बदकिरदारी, हमारे किरदार की गंदगी, हमारे किरदार की नापाकी जो है उसके बायस वो कुचला गया, क्योंकि उसने एक अब्दी अज़ली और कुर्बानी हमारे लिए दी, ताकि उस हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। अब लफ्ज़ जो उर्दू में इस्तेमाल हुआ है सियासत, यानी पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स का मतलब जो है वो जब हम अपने इर्द गिर्द इस माहौल में, माशरे में, चाहे इंटरनेशनली देखें, दुनिया में देखें, यहाँ पर देखें, लोकली हम देखते हैं कि सियासत का मतलब है किसी दो ग्रुपों में मुफाहमत, दो नज़रियात में मुफाहमत, कंप्रोमाइज़, गिव एंड टेक। कुछ तुम्हारी बात मैं मानूंगा, कुछ मेरी बात तुम मानो, कुछ तुम्हारे मफादात का मैं तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, कुछ मेरे मफादात का तुम तहफ़्फ़ुज़ करो। ठीक है। सियासत का एक मतलब जो है वो जोड़ तोड़ भी है। सियासत का एक मतलब जो निकलता है हमारे यहाँ पर, अगर आप उर्दू डिक्शनरी उसमें देखें तो उसमें आपको चालाकी का लफ्ज़ भी मिलेगा, और इसमें अपने एक मतलब आपको मिलेगा, अपने मतलब के, अपने जो हमारे मकासद हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ भी आपको ये मतलब मिलेगा। मुख्तलिफ नज़रियात या मफादात का गठ जोड़ भी आपको मिलेगा। सियासत का मतलब है कि दो कोई से नज़रियात जो है वो उनका गठ जोड़ होना, ठीक है, मिल जाना। और मुफाहमत ऐसे कोई से दो नज़रियात जो कि एक दूसरे के को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, जो एक दूसरे के अकीदे के ख़िलाफ़ हैं, जो एक दूसरे के ईमान के ख़िलाफ़ हैं, जो एक दूसरे की को हर लिहाज से नुकसानदेह हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के फ़ायदे के लिए उन दो चीज़ों को जो है वो आपस में कंप्रोमाइज़ कर लेना, इट्स कॉल्ड पॉलिटिक्स, सियासत। अब जिस दौर में मसीह खुदान पर ये सियासत की गई, उसमें दो ग्रुप हमें मेजर जो है मैं देखता हूँ हमें नज़र आते हैं। एक है फ़क़ीह फरीसियों का ग्रुप है, यहूदियों का ग्रुप है, ठीक है, और एक हमें पेगन रोमन गवर्नमेंट नज़र आती है, यानी कुफ्र की हुकूमत हमें नज़र आती है। लेकिन इन दोनों के पीछे जो है हमें एक कॉमन शख्स जो है, जो नज़रिया जो काम करता हुआ नज़र आता है, वो है अबलीसी नज़रिया। और अबलीसी नज़रिया ये है कि मसीह खुदा उनको किसी तरीके से क्रश कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए। उसके पैदाइश से लेकर बच्चों को मरवाने से लेकर उसने हर काम किया। और इससे पहले उसने क्या किया, बाबल के दौर से, जब पैदाइश से लेकर और फिर उसके बाद बाबल के दौर से, ये इसको मैं नेक्स्ट एपिसोड में जो है इसको मैं क्लियर करूँगा कि वहाँ से कैसा कुछ हुआ और क्या नज़रियात आगे आए। तो ये जो दो ग्रुपों में पॉलिटिक्स है, दो ग्रुपों में नज़रियात हैं। अब ये जो थे ये अच्छा ताकत की दौड़ के लिए, ताकत हासिल करने के लिए, एम्पावरमेंट होने के लिए कि मेरी हुकूमत हो, मेरी ताकत हो, मेरी बात मानी जाए, उसके लिए जो गठजोड़ किए जाते हैं, जो मुफाहमत की जाती हैं, जो कंप्रोमाइज़ किए जाते हैं, जो चालाकियाँ की जाती हैं, एक दूसरे को मॉरली नुकसान पहुंचाया जाता है, फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाया जाता है, स्टेटिस्टिकली नुकसान पहुंचाया जाता है, इट्स आल्सो कॉल्ड पॉलिटिक्स, उसको भी सियासत कहा जाता है। अब यहूदियों के उसमें स्पेशली फ़क़ीह फरीसियों के अपने नज़रियात थे
उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, वो आप सब लोग जानते हैं। और अगर इसके बारे में मज़ीद आपको मौका होगा कि आप स्टडी करें तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा। और अब वो हम देखते हैं कि उसको फ़कीह फरीसी जो थे उस वक़्त चूँकि रोमन गवर्नमेंट के अंडर थे, और रोमन गवर्नमेंट जो थी वो पैगन गवर्नमेंट थी, वो कुफर की हुकूमत थी, उनका उनके ऊपर रूल था और वो हर हालत में उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहते थे, और वो जो है यहूदी अपनी हुकूमत बरकरार रखना चाहते थे। तो दो मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले, जो दो मुख्तलिफ ईमान रखने वाले, जो दो मुख्तलिफ शरीयतें या मकासद रखने वाले गवर्नमेंट्स जो थी वो आपस में गठजोड़ किए जाने बैठी थी। इसके लिए मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि आप एक मूवी है जो लेटेस्ट रिलीज़ हुई है, नेटफ्लिक्स पे आपको मिलेगी, और उसका नाम है एडी किंगडम एंड एम्पायर, जो कि रसूलों के अमाल की किताब के ऊपर बनी है। और उसमें बड़ी तफसील से, बड़ी डिटेल से, बड़ी रिसर्च के साथ आपको मिलेगा कि उसमें कायफा और उसकी पूरी कैबिनेट जो है, जो यहूदी हैं, उनके क्या मकासद थे, और जो पिलातुस था या जो रोमन गवर्नमेंट थी उसके क्या मकासद थे, और दोनों का आपस में क्या गठजोड़ था, और किस तरीके से उन्होंने जो है वो मसीह खुदा उनको नुकसान पहुंचाया, और उसके ऊपर उन्होंने पॉलिटिक्स की, उसके ऊपर सियासत की, उसको लोगों को अपने साथ में लाया, उसको मरवाया। लेकिन वो चूँकि खुदावंद इलाही ज़ात हैं और अल्फ़ा और ओमेगा हैं, अव्वल व आखिर हैं, और सबसे बड़े ना आसमानों पर, ना आसमान पर, ना ज़मीन पर, और ना ज़मीन के नीचे कोई दूसरा खुदा है। वाहिद खुदावंद यीशु हैं, और खुदावंद यीशु के नाम को जलाल मिले। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम की जय हो। तो उसके ऊपर सियासत की गई। अब जब हम ये गठजोड़ हम आज के दौर में फ़ौरन हम आ जाते हैं अपने उसमें, या अगर हम फिलहाल उसी को डिस्कस करें तो मसीह खुदावंद ने उनमें से किसी लोगों को नहीं चुना। उन्होंने जिन लोगों को, शागिर्दों को चुना अपनी खिदमत के लिए, अपने जलाल के लिए, वो आप भी जानते हैं कि 12 रसूल जो थे वो क्या थे, क्या कर रहे थे, क्या करना चाहते थे, और खुदावंद ने उन्हें कैसे इस्तेमाल किया। ठीक है, कोई आपको गवर्नमेंट बड़ा ऑफिशियल नज़र नहीं आएगा। और अगर मैं एक छोटी सी बात करूं तो मसीह खुदावंद में उससे पहले से लेकर उसके बाद के गवर्नमेंट में अगर हम देखें तो बहुत मुश्किल से, बहुत वेरी रेयर हमें हुकूमतें तो बाज़ार हमें मसीही कहलाने वाली गवर्नमेंट्स तो नज़र आती हैं, लेकिन याद रखें कि जब हम इस पॉलिटिक्स को देखते हैं, ये मैं नेक्स्ट एपिसोड में, ये एपिसोड 1 है, नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैं एक बात कर रहा हूँ कि स्टेट कैन नॉट बी अ चर्च एंड चर्च कैन नॉट बी अ स्टेट। यानी सियासत या सियासी हुकूमत कभी कलीसिया नहीं हो सकती, और कलीसिया सही मानों में खुदावंद की कलीसिया कभी सियासी नहीं हो सकती। वो मसीह खुदावंद की ज़ात के अलावा कभी किसी चीज़ को नहीं देखेगी। वो खुदावंद के 10 हुक्मों को मद्देनज़र कलीसिया जो है वो मद्देनज़र रखेगी कि हर हालत में खुदावंद यीशु के नाम को जलाल मिले। सो आज अगर वहाँ से हम एकदम से जंप करते हैं और हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हमारी कलीसियाओं में निचले लेवल से लेकर जितने भी बड़े लेवल तक चले जाएं, चाहे लोकली आप ले लें या चाहे इंटरनेशनल लेवल पे आप ले लें, क्या सियासी या पॉलिटिकल गवर्नमेंट चर्च है, या चर्च पॉलिटिकल गवर्नमेंट है? इस चीज़ को बड़ी डीपली ज़रूर स्टडी कीजिएगा, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि चर्च कभी गवर्नमेंट, स्टेट या किंगडम, सल्तनत नहीं हो सकती, और ये ना कभी कलीसिया हो सकती है।
इसलिए मसीह खुदावंद ने, जो कि उस वक़्त यहूदियों का और शायद यहूदा इस्करियोती का भी और बहुत से लोगों का जो नज़रिया था कि वो मसीह खुदावंद को जो है वो बादशाह डिक्लेयर करके अपनी गवर्नमेंट कायम करें, लेकिन मसीह खुदावंद ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा मेरी बादशाही यहाँ की नहीं, मैं बादशाह हूँ, ज़रूर हूँ, और बेशक वो हैं, लेकिन वो यहाँ के नहीं हैं, वो उसकी बादशाही आसमान की है। बेशक वो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, लेकिन हम यहाँ पर चर्च के अंदर, कलीसिया में जिन चीज़ों पर हमारे झगड़े चल रहे हैं, किन चीज़ों पर हमारी सियासत हो रही है, किन चीज़ों पर हमारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और किन चीज़ों पर हमारे कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं, वो चीज़ आप लोगों से ढकी छुपी नहीं है। मैं इसको बरमला कहना चाहता हूँ कि शागिर्दों ने, 12 रसूलों ने अपने आप को इस सियासत से उन्होंने बिल्कुल आउट रखा। उन्होंने कहा कि जो कलीसिया खिदमत के काम है उसके लिए उन्होंने और लोग मुंतखब किए अपनी अपनी लियाकत के मुताबिक, पाकरू की, और वो भी खुदा के पाकरू की हिदायत से उन्होंने अपने अपने लोगों को मुंतखब किया जो उनकी कलीसिया में शामिल थे। उनके टैलेंट के मुताबिक उनको जो है वो चुना, उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन ख़ुद उन्होंने कहा कि हम सिर्फ खुदा यीशु के गवाह हैं, उसके रेज़रेक्शन के हम गवाह हैं, उसके नजात के हम गवाह हैं, और उसकी खुशखबरी हमारे ज़ुम्मे है, और हम तो सिर्फ खुदा की खुशखबरी सुनाएंगे। और उन्होंने सिर्फ वो काम किया जो खुदा ने उनके हवाले किया था। बाकी जो मैनेजोरियल काम है, जो इंतज़ामी काम है, कलीसिया को संभालना है, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना है, और उनकी ज़रूरियात को भी पूरा करना है, ये सब कुछ उन्होंने उसको अंडर ऑब्जर्वेशन ज़रूर रखा, लेकिन उन्होंने खुदावंद के लोगों पर, एक दूसरे पर भरोसा किया, एक दूसरे पर एतमाद किया। आज हम समझते हैं कि शायद मैं सिर्फ अच्छे काम कर लूँगा तो मैं खुदावंद का बंदा हूँ और मैं खुदावंद की कलीसिया में शामिल हो जाऊँगा। शायद मैं चर्च में चंदा दे दूँ, शायद मैं चर्च में टाइल्स लगा दूँ, शायद मैं चर्च में कुछ कुर्सियाँ बनवा दूँ, शायद मैं चर्च में कुछ कारपेट बनवा दूँ, ठीक है, मैं महीने में एक दफ़ा चर्च में लोगों को खाना खिला दूँ। लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु नहीं है, हमारी ज़िंदगी हमारे खुदावंद के पाकरू के साथ, खुदावंद यीशु के साथ कोलैबोरेशन नहीं है, हमारी उसके साथ सोहबत नहीं है, हमारी उसके साथ जो है वो उनसियत नहीं है, वो हमारे अंदर नहीं बसता, हमारी रूह खुदा की रूह के साथ मिलकर उसकी हम्द व सताइश व परस्तिश करना नहीं जानती, हमारे अंदर झूठ है, बुग़्ज़ है, चर्च के अंदर बैठकर हम गालियां देते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, तो ये तो पहले भी हो रहा था, ये तो शुरू से हो रहा था, तो अभी कौन सी नई बात है। लेकिन क्या ऐसे में हम समझते हैं कि हम खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं? क्या आज भी हम उस फ़कीह फरीसियों की उस सियासी, उस पॉलिटिकल ग्रुप का हिस्सा तो नहीं है जो मसीह खुदावंद पर, उसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते थे कि इसको हम बादशाह डिक्लेयर कर लेंगे और विल बी रूल अगेन, हम लोग एक मरतबा फिर दुनिया पर सल्तनत और हुकूमत करेंगे। दुनियावी हुकूमत, दुनियावी तरक्की, दुनियावी जो है वो हम शाबाशी चाहते हैं, हम दुनियावी जो है वो बढ़ोती चाहते हैं, लोग हमारी वाह वाह करें। हम ऐसे करके किसी की हेल्प नहीं करते, हम ऐसे करके हेल्प करते हैं, ये लो, हम लोगों को दिखाते हैं, दिखावा करते हैं। याद रखें, मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूँगा, हैकल में जो 2 दमड़ियाँ उस बेवा औरत ने डाली थी, इट वॉज अ माइंड सेट। वो खुदा से प्यार था, वो खुदा से मोहब्बत है, वो खुदा से उनसियत है, वो खुदा से अनलिमिटेड लव है। आज हम ये कहते हैं कि एक अमीर आदमी आकर हम सबको दे क्योंकि हम गरीब हैं। क्यों गरीब हैं? बाबा, खुदावंद आपको पहनने को देता है, खुदावंद यीशु आपको खाने को देता है, खुदावंद आपको एक जॉब आपको दी हुई है, आप अपने घर में कोई कहत में नहीं गुजार रहे टाइम, तो आप काहे के गरीब हैं? क्या खुदा ने आपको जॉब नहीं दी?
क्या खुदा आपको 2 वक्त का खाना नहीं दे रहा, बल्कि आपको शायद 4, 5, 6 टाइम का खाना दे रहा है। किस चीज़ की कमी है आपके घर में? आपकी ज़रूरत की चीज़, हर चीज़ खुदा आपके घर में आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या सिर्फ हमें जो नज़र आने वाले शख्स जिनको खुदा ने बरकत, जो लास्ट टाइम मैंने उसको डिफ़ाइन किया था कि ब्लेसिंग मीन्स, बरकत का मतलब है इलाही तरफदारी, अ डिवाइन फेवर, अ प्रोटेक्शन। उसका एक मतलब है प्रोटेक्शन, अ डिवाइन फेवर। उसको आप देखें तो बस दूसरा हमें दे, हमने खुदा के लिए कुछ नहीं देना। इवेंजलिज्म, खुदा की खुशखबरी कहाँ है, किधर है? खुदा हमारे दिलों में कहाँ पर बस रहा है? हम कैसे खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं? हम कैसे खुदा हमारी जिंदगियों में बस रहा है? ज़रूर है कि हम उस ग्रुप से निकलें, हम खुदा के साथ सियासत ना करें। मैं हमेशा एक बात, आखिरी एक शेर अर्ज़ करूँगा और उसके बाद फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मुझे बड़ा हमेशा से बड़ा प्यारा लगता है ये शेर कि तात में ता रहे न मैं व अंग बी की लाग, दोज़ख में कोई डाल दे लेकर बहिश्त को। तात कहते हैं इबादत को, ता रहे लगे रहे, इबादत में लगे रहे। न मैं व अंग बी, मैं व अंग बी कहते हैं दूध और शहद की नदियों में। मैं व अंग बी की लाग, लाग कहते हैं लालच को। हम खुदा की इबादत करते हैं लालच के लिए, खुदा हमें ये दे, खुदा हमें ये दे, खुदा हमें ये दे, खुदा हमें ये दे। एक लंबी लिस्ट रोज़ाना की हम खुदा के आगे रखते हैं और हम खुदा के भरदोस में जाएंगे, हम उसकी जन्नत में जाएंगे, खुदा हमें कबूल करेगा, खुदा हमें बरकत देगा, हमें सिर्फ हम लेना चाहते हैं। तो शायर कहता है कि तात में ता रहे न मैं व अंग बी की लाग, दोज़ख में कोई डाल दे लेकर बहिश्त को। बहिश्त कहते हैं जन्नत को, फिरदौस को। तो खुदाया इस जन्नत को, फिरदौस को कोई लेकर दोज़ख की आग में जला दे, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना होगी जन्नत, ना हमारा होगा कोई लालच। हम खुदा बाप की इबादत खुदा जानकर करेंगे। तो ज़रूर है कि खुदा की इज़्ज़त करें, खुदा बाप की इबादत हम खुदा जानकर करें। खुदा आप सबको बरकत दे। ये फर्स्ट एपिसोड है। नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं नेक्स्ट वीक फिर आपके सामने हाजिर हूँगा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।